प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। आइए इस छोटे से वीडियो में दीदी और भैया हम लोग परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से यह जाने कि हम लोग सारांश प्रोजेक्ट में कैसे भाग ले सकते हैं। सारांश प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें परम पूज्य गुरुजी द्वारा लिखित जो युग साहित्य है उसमें उसका सारांश 500 शब्दों में लिखे जाने का प्रयास है उन्हीं के आशीर्वाद से। आइए हम लोग देखें कि सारांश प्रोजेक्ट में हम लोग किस तरीके का सारांश लिखा जा रहा है और यदि इसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो कैसे लें। तो सबसे पहले सारांश में क्या होता है कि आपको एक पुस्तक एलोकेट कर दी जाती है। आइए हम लोग देखें ये पुस्तक कैसे आप लोग को एलोकेट हो सकती है। तो ये जो आपको एक लिंक इस वीडियो के नीचे मिल रहा है, इस लिंक में आप लोग एक देखेंगे समरी राइटिंग या सारांश लेखन का फॉर्म। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, आप सभी पुस्तक सारांश इच्छुक परिजनों को कोटि कोटि नमन। आप इस फॉर्म द्वारा अपनी रुचि की पुस्तक कैटेगरी चुन सकेंगे जिससे आपको पुस्तक ईमेल पर भेजी जा सकेगी। आप पुस्तक को पहले 3 बार स्वयं आत्मसात कर सकते हैं और फिर उसका संक्षिप्त सारांश लिख के जमा कर दीजिएगा। एक समय में आप एक पुस्तक लीजिएगा और जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आप दूसरी पुस्तक ले सकते हैं। आप सबके समर्पण को और गुरु कार्य के प्रति निष्ठा को कोटि कोटि नमन वंदन। जब आप ये फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक ईमेल भेज दी जाती है। ये ईमेल इस तरीके की रहेगी कि परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से आप इस सारांश लेखन और सद्वाक्य लेखन के प्रोजेक्ट हेतु आगे आए, आपको कोटि कोटि नमन वंदन। फिर आपको एक पुस्तक का नाम मिलेगा। तो लेट्स से जिन परिजनों ने ये वाला फॉर्म भरा था, पर्यावरण उन्होंने चूज़ किया था, तो उन्हें जो पुस्तक मिली वो थी वृक्ष संपदा को घटने ना दे। नीचे उस पुस्तक का लिंक होगा। अगर मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपकी ये पुस्तक जो है खुल जाएगी, है ना, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका सारांश लिख सकते हैं। अब इस सारांश प्रोजेक्ट में अभी शुरू में बहुत छोटी छोटी पुस्तकें जो हैं वो निकल के आ रही हैं, जो अपनी पॉकेट बुक्स जिन्हें हम लोग कह रहे हैं। तो ये जब पॉकेट बुक्स आई तो आपने जब ये पॉकेट बुक पढ़ ली तो आपसे क्या अपेक्षा है। सर्वप्रथम आप पुस्तक को 3 बार पढ़ लीजिए और उस पुस्तक के माध्यम से परम पूज्य गुरुजी जो संकेत एवं संदेश देना चाहते हैं उसे आत्मसात करने का, ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। 3 बार पढ़ने के पश्चात आप 2 कार्य करें। एक पृष्ठ में पुस्तक का सारांश 500 शब्दों के अंदर लिखने का प्रयास करें, नंबर 1। एंड नंबर 2, एक और पृष्ठ में पुस्तक के कुछ सद्वाक्य लिखने का प्रयास करें। अब उपरोक्त का उद्देश्य क्या है। सारांश में आप यह मानिए कि जो व्यक्ति सारांश पढ़ेंगे उनके पास शायद पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है और ना ही वे पढ़ेंगे, वे सिर्फ सारांश ही पढ़ेंगे। तो ऐसे में हम सारांश में पुस्तक की आत्मा को किस तरीके से प्रस्तुत कर सकें न्यूनतम शब्दों में कि पुस्तक की आत्मा पढ़ने वाले के मानस पटल पर उतरे, यह प्रयास हमें परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से करना है। दूसरा, सद्वाक्य। आप पुस्तक में से वे सद्वाक्य निकालने की कोशिश कीजिए जो देश, काल, जाति, लिंग, धर्म से परे हों और दुनिया में कहीं भी बोलती दीवारों के लिए बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कहीं भी निर्द्वंद्व लगाए जा सकते हैं। आपसे अपेक्षित है कि गुणवत्ता की दृष्टि से त्रुटि रहित और लेखन की दृष्टि से श्रेष्ठतम सबमिशन यहाँ करने का प्रयास करें। आप जब कोई भी पुस्तक सारांश के लिए लेते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 17 से 30 पेजेस की, वो भी पॉकेट साइज बुक्स जो कि शुरू में लिए जा रही हैं अगले कुछ महीनों के लिए, तो आप अगले 10 दिन के अंदर अगर ये कर सकें तो बहुत ही अच्छा हो सकेगा। और उसके बाद जमा करते ही आपको अगली पुस्तक का चयन करने के लिए फॉर्म की लिंक मिल जाएगी और आप चयन करके इसको एक निरंतर एक्टिविटी अपनी बना सकते हैं। आपके गुरु कार्य के प्रति निष्ठा को कोटि कोटि नमन वंदन। तो दीदी और भैया, हम लोग इस तरीके से सारांश प्रोजेक्ट का जो है में अपने हिस्सेदारी निभा सकते हैं। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है हम सबको जो मिला है परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। और आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि जब पुस्तकों के सारांश लिखे जाएंगे, शायद आप सबके जो आपके द्वारा ही लिखे जा रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी ही। और उससे होगा क्या कि जो आजकल की दुनिया में लोगों को बहुत कम कंटेंट चाहिए होता है शुरू में,
तो सारांश वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सारांश को पढ़ने के बाद लोगों की जो उत्कंठा है, जो आकर्षण है पुस्तक के प्रति बढ़ेगा, और फिर वो अल्टीमेटली आके पुस्तक पूरी या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो आप सबको दीदी और भैया बहुत बहुत नमन वंदन आपके प्रयासों के लिए। और आप में से अब जो परिजन सारांश प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हो वो नीचे दी गई लिंक से जुड़ सकते हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव।